वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हमने स्वामी विवेकानंद जो हमारा ये पार्ट है इसको हमने रीड किया और साथ ही इसके शब्दार्थ भी डिस्कस किए थे। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर का जो हमारा अभ्यास है उसको करेंगे। सबसे पहले आप आज की डेट डालिए यहाँ पर। क्या भूले क्या याद, तो हमें बताना है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें करेक्ट आंसर क्या है। नंबर 1, 3 सागरों का संगम कहाँ है? जो भारत के दक्षिणी हिस्से में, ये जो साउथ का हिस्सा है, वहाँ पर 3 सागर हैं। तो उन तीनों का जो संगम है वो एक पॉइंट होता है यहाँ पर। तो उस पॉइंट का नाम क्या है? कन्याकुमारी या प्रयाग? तो जो हमारे तीनों सागर है उसका जो एक बिंदु है जहाँ पर वो तीनों मिलते हैं, संगम मीन्स मिलना, तो वो है कन्याकुमारी। नेक्स्ट, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? महेंद्र, नरेंद्र? तो आंसर है नरेंद्र। उनके बचपन का नाम था नरेंद्र। नंबर 3, विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया? शिकागो या लंदन? उन्होंने जो भाषण दिया था वो था शिकागो में। नेक्स्ट, नंबर 4, बचपन में नरेंद्र कैसे स्वभाव के थे? शर्मीले, साहसी? तो बचपन में वो बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। नंबर 5, विवेकानंद ने किसको गुरु बनाया? रामकृष्ण को, सीतारमण को? विवेकानंद जी ने अपना गुरु रामकृष्ण जी को बनाया था। डन। इसके बाद है हमारा पार्ट से, यानी कि क्वेश्चन आंसर, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। जो हमें ब्लू कलर से वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से हमें इनको फिल करना है। नंबर 1, जिसके मन में दृढ़ हो उसके लिए बाधाएं महत्व नहीं रखती। तो मन में क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प। नंबर 2, डैश नगर में विवेकानंद सारे संसार की दृष्टि के केंद्र बन गए थे। कौन सा नगर था वो जहाँ पर जो विवेकानंद जी है वो पूरे संसार की दृष्टि का केंद्र बन गए, यानी कि सभी लोग उनको सुन रहे थे, उनको देख रहे थे? तो वो था शिकागो, जहाँ पर वो अपना भाषण दे रहे थे। नंबर 3, बचपन से ही नरेंद्र निर्भीक और साहसी थे। कैसा स्वभाव था उनका बचपन में? निर्भीक और साहसी। नंबर 4, विवेकानंद किसी बात को डैश की कसौटी पर कसे बिना मानते नहीं थे। विवेकानंद जी जो है वो किसी भी बात को जब तक उस पर तर्क वितर्क नहीं करते तो उस बात को मानते नहीं थे या उस पर यकीन नहीं करते थे। तो इसमें होगा तर्क, नंबर 4। नंबर 5, रामकृष्ण के देहांत के बाद विवेकानंद ने सारे डैश का भ्रमण किया। सारे भारत का, यानी कि पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। कब? जब उनके गुरु रामकृष्ण जी का देहांत हो गया। तो इसमें आएगा भारत। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप अपने फिलअप्स को बुक में फिल करेंगे पेंसिल से। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हमें क्वेश्चन नंबर 1, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। एक तरह से शब्दार्थ या वर्ड मीनिंग कह सकते हैं कि सागर का समान अर्थ, यानी कि सागर का एक दूसरा मीनिंग वाला शब्द समुद्र। तो सागर का समान अर्थ वाला शब्द समुद्र। संगम, संगम होता है मिलना, तो उसका अर्थ समान अर्थ वाला शब्द मिलन। विशाल का बड़ा, कष्ट यानी पीड़ा। इनको आप अपनी
बुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। घोड़ा तेज दौड़ता है, बच्चा रोते रोते बोला। इन वाक्यों में तेज और रोते रोते शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता लग रहा है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो ये दो वाक्य है, इसमें तेज और रोते रोते, ये दोनों ही जो शब्द हैं ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। क्रिया दौड़ना, तो कैसे दौड़ रहा है घोड़ा? तेज दौड़ रहा है, दौड़ने की विशेषता तेज। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में बोलना क्रिया होती है, तो बोलना जो है उसका बच्चा कैसे बोल रहा है? रोते रोते बोल रहा है या हंसते हंसते। तो इस वाक्य में बताया है कि बोलने का जो उसकी विशेषता बता रहे हैं वो है रोते रोते। तो इस तरह के शब्दों को, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। डन। तो इस तरह से इसने हमें कुछ और वाक्य दिए हैं, हमें उनमें से क्रिया विशेषण को छांटकर सामने लिखना है। नंबर 1, रोहन खाते खाते बोल रहा है। अब ध्यान से समझिए, इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। तो क्रिया है इसमें बोलना। अब बोल कैसे रहा है वो? खाते खाते। खाना भी यहाँ पर क्रिया है, लेकिन यहाँ पे बोलना जो है वो मेन किसने क्रिया दे दी, और जो आंसर है हमारा क्रिया विशेषण क्या हो गई? खाते खाते। डन। नेक्स्ट है विधवा फूट फूट कर रोने लगी। क्रिया हमारी है रोना। रोने की विशेषता कैसे है, किस तरह से रो रहे हैं? वो है फूट फूट कर। नेक्स्ट, पानी तेजी से बरसने लगा। यहाँ पर हमारी क्रिया है बरसना, तो इसका जो हमें विशेषता बता रहे हैं वो शब्द कौन से हैं? तेजी से। नेक्स्ट, बिल्ली चुपके से दूध पी गई। पीना यहाँ पर हमारा क्या है? क्रिया है। और किस तरह से पिया गया है दूध? चुपके से, तो ये हमारे क्रिया विशेषण है। तो इन शब्दों को खाते खाते, फूट फूट कर, तेजी से, चुपके से, इन्हें आप सामने पेंसिल से लिखेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों को अपने बनाए वाक्यों में प्रयोग करो। कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे मातृभूमि, चमत्कार, व्यायाम, प्रतिभा। इन शब्दों को आप जो है अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उनका वाक्य बनाएंगे। आपका होमवर्क है, आपको इनको कहाँ करना है? अपने रजिस्टर में करना है या कॉपी, जो भी आपने बनाई है। और ये शब्द मैंने आपको वर्कशीट में भी कराए थे, तो कोशिश कीजिए कि पहले आप अपने वाक्य में इनको प्रयोग करें। अगर नहीं हो पाए तो आप वर्कशीट से हेल्प ले सकते हैं, बट फर्स्टली कोशिश यही कीजिएगा कि आप इन शब्दों को अपने ही, इनके अलग अपने वाक्य बनाएं। नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।